गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लियो अकेडमी। आप सभी का लियो अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करते हैं 10वीं क्लास जो 2024 अभी आपका चलेगा उसका जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपका जो 30% सिलेबस है कुछ कम किया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं आपका क्या जो 10वीं क्लास है उसका 2024 का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है ना, पहले क्या होता था, हम साइंस की बात कर रहे हैं, है ना, किस बात है, विज्ञान की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, विज्ञान में पहले कितने टोटल चैप्टर थे? 16। ध्यान में रखना, अभी इसको काट पीट के कितने कर दिए? 13। पहले तो इस चीज का ध्यान में रखना आप लोगों को। पहले कितने थे? 16, 13 कर दिया। पहले भी पेपर कितने का होता था? 80 का। और अभी पेपर कितने का होगा? 80 का। मतलब नंबरिंग सेम है, नंबर सेम रखे हैं, चैप्टर कम कर दिया आपको, थोड़ा बहुत फायदा है, 3 चैप्टर कम किए। अब किसमें कौन सा चैप्टर कम किया वो बात करते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में क्या किया है? पहला चैप्टर रखा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया उसके प्रकार कितने नंबर का रखा है? 6 नंबर का। ठीक है, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, इसमें क्या आएगा? समीकरण आएगा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आएंगे और उपचयन है। ठीक है, उपचयन का रासायनिक अभिक्रिया में उसका जो दैनिक जीवन में उपयोग है वो आएगा। दूसरा चैप्टर है अम्ल, सार और लवण। 7 नंबर का रखा है इसको, इससे ज्यादा रखा है इसमें, है ना, इसका वेटेज ज्यादा रहेगा। अम्ल क्या है, सार क्या है, लवण, और इससे बनने वाले जो उत्पाद है तीनों की आपस में अभिक्रिया आ जाएंगी। फिर धातु और अधातु आपस में दूसरे के एक दोनों अपोजिट रहेंगे। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखो, ये 7 का, ये 5 का, ये 12 नंबर है। टोटल कितने हो गए? 12 नंबर, आपस में कनेक्ट रहेंगे दोनों, 12 नंबर, इसका ध्यान में रख लेना। फिर चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, ये भी 7 नंबर का रहेगा। कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, जो उसके नामकरण है, आईयूपीएसी पद्धति का नामकरण है, उसके बारे में 7 नंबर का रखा है। इसमें केमिस्ट्री में एक चैप्टर था आपका 5 नंबर का, कौन सा था? आवर्त सारणी वाला, उसको इसने हटा दिया। मेंडलीफ है, न्यूलैंड्स है, उसको इसने हटा दिया। सिर्फ 4 चैप्टर रखे हैं। कितने को हो गया? देखो, काउंट करो। एक नंबर कितने हो गए? 6, दूसरा 7 प्लस 5 और प्लस 7, तो टोटल कितना हो गया? 7 5 12, 12 7 19, 19 से 6 25 नंबर। केमिस्ट्री कितने नंबर की आएगी? 25 नंबर की आएगी। ये ध्यान में रखना, 4 ही चैप्टर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 5 और 7 नंबर का, टोटल आएगा 25 नंबर का। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं बायो की, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर आएगा आपका जैव प्रक्रम, जीव के बारे में। 8 नंबर का दे रखा है, सबसे ज्यादा वेटेज है इसका। इसमें सिर्फ 4 चीजें आएंगी आपकी। पहले जैव प्रक्रम को पता होना चाहिए, जैव क्या होता है? जीव जंतु वाला। प्रक्रम तंत्र, जीव जंतु किस प्रकार के तंत्र में काम करते हैं उसके बारे में आएगा। ठीक है, 4 आएंगे, श्वसन आएगा, उत्सर्जन आएगा, वहन तंत्र आएगा और पोषण आएगा। 4 तंत्र के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। फिर नियंत्रण और समन्वय, ये भी 6 नंबर का है। ठीक है, 6 नंबर का आएगा टोटल। नियंत्रण, इसमें नियंत्रण में क्या आएगा? न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र, सबसे लंबी तंत्रिका और है। पादप में समन्वय, पादप अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कहाँ पे किया जाता है, जाइलम कहलाता है, फ्लोएम किया जाता है, वो हो गया। और जंतु के हार्मोन, अपने जो शरीर के अंदर हार्मोन, एड्रिनलिन है, थायरोक्सिन है, कौन सा क्या हार्मोन है, अग्नाशय में कौन सा आता है वो हार्मोन है। फिर है 3 नंबर चैप्टर जीव में प्रजनन, प्रजनन की विधा, एकल जीव क्या करते हैं, लैंगिक अलैंगिक उसकी विधि, ये भी 7 नंबर का चैप्टर है। फिर आ गया अनुवांशिकता, मेंडल वाला, और जैव विकास, जीवों का जंतुओं का विकास कैसे हुआ, ये कितने नंबर का है? ये 4 नंबर का दे रखा है। तो इसमें भी 4 चैप्टर दिए, 1 2 3 और 4, टोटल काउंट करो। 8 6 प्लस 7 प्लस और 4, 8 6 14, 14 7 21, 21 और 4 25। देखो, बायोलॉजी केमिस्ट्री कितने की थी? 25। बायोलॉजी कितनी की है? ये 25, दोनों 25 25 से आ गए, 50 का आ गया। अब क्या बचा? 30 नंबर और बच गया। 30 में क्या बचा आपके पास? एक फिजिक्स बचा है। ठीक है, अब हम फिजिक्स की बात करते हैं। देखो, फिजिक्स की बात करते हैं, है ना। फिजिक्स में क्या क्या दे रखा है? देखो, सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर रहेगा लाइट का, प्रकाश वाला। प्रकाश में क्या आएगा? परावर्तन और अपवर्तन, 8 नंबर का। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, एक बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर वाला। ठीक है, इसमें क्या आएगा? गोले दर्पण, अपवर्तन और परावर्तन, लेंस आएगा। ठीक है, फिर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा वस्त्र, रंग बिरंगा संसार, नेत्र है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। नेत्र के बारे में पूछेंगे, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, उसके बारे में पूछेंगे कौन सा लेंस काम में आता है, अभिसारी आता है या अपसारी लेंस, उसके बारे में आएगा। फिर विद्युत धारा, ओम का नियम वगैरह, ये 7 नंबर का अच्छा चैप्टर दे रखा है। फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अगर इसको ये आ गया ना तो इससे रिलेटेड ये आएगा। ये कितने का? 6 नंबर का दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें देखो 4 चैप्टर दे दी, 4 केमिस्ट्री में, 4 बायोलॉजी में और 4 फिजिक्स में दे दी। इसके नंबर काउंट करो, देखो 8 4 प्लस 7 प्लस और 6, 8 4 12, 12 7 19, 19 से 6। अच्छा देखो, केमिस्ट्री के 25, बायोलॉजी के 25 और फिजिक्स के
25 कितने हो गए? 25, 50 और 75। पेपर आएगा 80 का, 5 नंबर हो जाना, इसलिए 5 नंबर का एक चैप्टर और जोड़ा है, ये देखो अलग से जोड़ा है, एक चैप्टर जोड़ा है 5 नंबर का। कौन सा? हमारा पर्यावरण, प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में जोड़ा है। पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, पर्यावरण में कौन कौन सी चीज आती है, उसके बारे में। ये 5 नंबर का दिए, ये 5 नंबर आपके रखे हुए मिलेंगे आपको, आपको बस सिर्फ जाके लिख के आना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, मेरे पास पूरा सिलेबस। अब देखो ये सारा आपका कंप्लीट हो गया। इस कंप्लीट होने के बाद इसकी पूरी डिटेल पीडीएफ के रूप में भी है। अगर आपको ओनली साइंस की चाहिए तो साइंस की मिल जाएगी पूरा। हर चैप्टर में बता रखा है कौन सा टॉपिक कहाँ से आएगा, है ना, कौन से टॉपिक में कितने नंबर का क्वेश्चन है। हर चैप्टर, पहला चैप्टर देखो 6 का, 7 का, 5, 7, हर चैप्टर दे रखा है, पूरा सिलेबस दे रखा है। ज्यादा चाहिए, हर सब्जेक्ट का चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है अपना एमजे एजुकेशन सेंटर, उस पर जाना है, सब्सक्राइब करना है, और उस पर पूरी की पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है। उसके अंदर जाके देखोगे ना, पिन किया हुआ मिलेगा आपको, पूरा पिन किया हुआ पूरी पीडीएफ मिलेगी। हर सब्जेक्ट मिलेगा उसमें, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, साइंस करते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी, जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट की कितना कौन सा चैप्टर कटा है, कहाँ से कटा है, कितने चैप्टर कम है, पूरी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। जाओ और लेट मत करना, आराम से पढ़ना। ऑल द बेस्ट। हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बायो से। बायो का जो स्टार्टिंग का पहला चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रम, है ना। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैव प्रक्रम। जैव का मतलब क्या होता है? जैव का मतलब होता है जीव जंतु। जीव, जितने भी जीव हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं, पता है ना, सजीव और निर्जीव। जीव, जितने भी जीव है ना, सजीव जीव की बात करेंगे। प्रक्रम का मतलब होता है तंत्र। तो वह जीव, जीव के तंत्र, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में मात्र 4 ही तंत्र बताए गए आपको। पोषण आएगा, हम खा रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं, पोषण आएगा। श्वसन, श्वास ले रहे हैं, वहन, जो खा रहे हैं उसकी जो एनर्जी बन रही है वो हमको तो कौन पहुंचा रहा है, वो आएगा। और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसको उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकालना है। ये 4 ही टॉपिक है इसके अंदर। 8 नंबर का चैप्टर है, ध्यान में रख लेना। कितने नंबर का चैप्टर है? 8 नंबर का चैप्टर मिलेगा, 8 नंबर का चैप्टर मिलेगा, ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है। देखो जितने भी जीव जंतु है ना, तो उसका एक तंत्र रहता है अनुरक्षण करने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए। सबसे पहले क्या बोलेंगे, जो जीव प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम, मतलब सारे आसपास के अपने जितने भी तंत्र है उस तंत्र की बात करेंगे। प्रक्रम, तंत्र, वे आसपास के सारे तंत्र, है ना, जो संयुक्त रूप से मिल जाएंगे। जैसे पोषण की बात करेंगे तो पाचन तंत्र आ गया, ठीक है। श्वसन तंत्र, श्वसन की बात करें, श्वसन तंत्र आ गया। तंत्र आएगा, तंत्र कैसे बनेगा, तंत्र किससे मिलेगा? अंगों से। अंग किससे बनता है? उतक से। उतक कोशिका से। इस प्रकार से बन के आएंगे। तो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण, जीव होता है उसका अनुरक्षण मतलब जीने के लिए, जीने के लिए संयुक्त रूप से उसमें होके सब कार्य करते हैं मिलजुल के। जैसे पोषण कार्य करेगा खाने का, श्वसन कार्य करेगा श्वास लेने का, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 बाहर निकालेगा, उत्सर्जन बाहर निकालेगा, तो सारे काम करते हैं ना। वो सारे प्रक्रम मिलकर क्या कहलाएंगे? जैव प्रक्रम कहलाएंगे, ठीक है। ये तो छोटी सी परिभाषा होगी, है नहीं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से मिलकर जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। प्रक्रम में कितने कितने आएंगे? जैव प्रक्रम होता क्या, ये पता चल गया। क्या है प्रक्रम, क्या है तंत्र, क्या है जीव, क्या है, होता कितने प्रकार का? ये 4 प्रकार का होता है। 4 कौन कौन से? सबसे पहले पोषण, हम क्या खाते हैं, क्या होता है। फिर आएगा श्वसन, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन के बाद में आएगा वहन, वहन में आएगा ब्लड, ब्लड वाला, हार्ट वाला, हृदय वाला। फिर उत्सर्जन, उत्सर्जन में आएगा किडनी वाला, किडनी वाला, हार्ट वाला, फेफड़ों वाला, पाचन तंत्र यानी अमाशय वाला, छोटी हाथ बड़ी हाथ वाला। ये 4 सिस्टम है। 4 सिस्टम के बारे में हमें जो तंत्र है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण। पोषण होता है क्या? देखो पोषण क्या होता है, पोषण क्या है? भोजन को ग्रहण करना। सबसे पहले क्या करेंगे? भोजन खाएंगे, हम ग्रहण करेंगे, किससे करेंगे? मुझसे करेंगे, ठीक है। तो भोजन को ग्रहण करना, फिर ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद उसको पचाना होता है। पचे भोजन का अवशोषण, जो पच गया छोटी आंत से स्टार्ट हो जाता है अवशोषण करना, बड़ी आंत में जाता है अवशोषण करना। अवशोषण करने के बाद शरीर द्वारा क्या कराएगा? उसका अनुरक्षण किया जाएगा। तो शरीर, उसके बाद में क्या होगा? शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग करना। खाना खा रहे हैं, अवशोषण किया, पचाएंगे, पचाने के बाद उसको अनुरक्षण करेंगे, अनुरक्षण करके तो शरीर के अंदर काम मिलेंगे, एनर्जी मिलेंगे, उसके बाद काम करेंगे, तो सारे मिलकर क्या कहलाएंगे? पोषण कहलाते हैं। पता चल गया पोषण क्या होता है। अब खाने के आधार पर या जीवों के वर्गीकरण के आधार पर, जीवों की जो है, जीवों को वर्गीकरण के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया। पोषण को 2 प्रकार का पोषण हो सकता है। एक होता है स्वपोषी, तो खुद पोषण प्राप्त करते हैं। एक होता है विषमपोषी, 2 प्रकार का पोषण होता है, ठीक है। एक होता है स्वपोषी, ये ध्यान रखना है, और दूसरा क्या होता है? विषम पोषण, विषम पोषण। अब स्वपोषी क्या होता है? वे सारे जीव जंतु, ठीक है, जो पोषण या वे जीव जंतु जो पोषण में प्रकृति, अपना जो आसपास का वातावरण है ना, वातावरण से जो अजैविक घटक है, अजैविक में क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, पानी H2 आ गया, सनलाइट आ गया, सूर्य का प्रकाश सनलाइट हो गया,
इनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वो तो क्या होता है स्वपोषण। उसमें क्या होता है देखो, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, वह पोषण जिसमें सभी जीव, जितने भी जीव जीव की बात करें, जीव जीव की बात करें तो वह पोषण जिसमें सभी जीव अपने आसपास, मतलब मैं जीव हूँ, आप जीव हैं, जो भी जीव है आसपास रहेगा, क्या रहेगा वातावरण, अपने आसपास, अपने आसपास वातावरण में उपस्थित अजैविक पदार्थ, है ना, अजैविक पदार्थ बोल रहा हूँ, ध्यान में रखना, वह पोषण जिसमें सभी जीव, फिर बस याद हो जाएगी, वह पोषण जिसमें सभी जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सभी अजैविक पदार्थ, अजैविक पदार्थ में क्या क्या लिखना है आपको, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी जल, सनलाइट, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो वह पोषण, पोषण का वह प्रकार जिसमें सभी जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अजैविक पदार्थ, अजैविक पदार्थ में तीन आगे, इससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सब पोषण कहलाता है, ठीक है। सब उसमें क्या है, हरे बादल। अब हरे बादल के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं विषम पोषण क्या होता है। अब देखो इसमें क्या है, भोजन स्वयं बना रहे हैं अजैविक पदार्थों से, विषम सम नहीं है, वह चीज सम नहीं है, समान नहीं है, तो विषम पोषण का वह तरीका, इसमें क्या है, पोषण का वह तरीका आएगा जिसमें सभी जीव जंतु भोजन अपना स्वयं नहीं बनाएंगे, है ना, वह तरीका जिसमें सभी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, तो स्वयं या खुद नहीं बनाएंगे तो दूसरों पर रहेंगे निर्भर, ठीक है, बल्कि अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं पादप, ठीक है, हमारे जीव जंतु हैं जैसे भैंस है, अपना भोजन स्वयं थोड़ा ना बनाता है, वो क्या करेंगे, इनको तो हम पेड़ पौधे खिलाएंगे, जैसे बाजरा है और भी है, खिला रहे हैं तो दूसरों पर निर्भर हो गया ना, ठीक है, तो वो विषम पोषण होता है। अन्य जीव पर निर्भर करता है, वह विषम पोषण कर रहा है। उदाहरण के लिए जो मानव है, अन्य जीव है सारे, जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। पानी में रहने वाले जीव मानव, अदरवाइज जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसको कुछ जीवाणु आते हैं इसके अंदर, है ना, हरे पादप के अलावा कुछ क्या आते हैं, कुछ जीवाणु भी आएंगे, जीवाणु आएंगे जो अजैविक पदार्थों से अपना, अब इसमें क्यों सुना सकता है, हरे पादप है, वातावरण से या जो आप आसपास का वातावरण से कौन से पदार्थ है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो अजैविक पदार्थ, अजैविक पदार्थ में क्या क्या आता है, ये ध्यान में रखना है, CO2 आता है, H2 आता है और सनलाइट आता है, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या होता है, जीव प्रकरण की बात कर रहे हैं, पहला चैप्टर है जीव प्रकरण बायोलॉजी का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जीव का मतलब जीव जंतु, प्रक्रम तंत्र, सारे तंत्र, सारे तंत्र मिलकर जो जीव का अनुरक्षण का कार्य करेंगे वो क्या कहलाएगा, जीव प्रक्रम। परिभाषा के रूप में देखें, वे सभी प्रक्रम, वे सभी तंत्र होगी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से मिल जाएंगे आपस में मिलकर, वे सारे प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं प्रक्रम कहलाते हैं। अब प्रक्रम कितने प्रकार का होता है, जीव प्रक्रम हमारे शरीर के अंदर कितने, वैसे तो बहुत है, लेकिन हम मोटा माटी 4 पढ़ेंगे जो हमारे काम आने वाले हैं। सबसे पहले पोषण, खाना खाने वाला, फिर श्वसन, फिर वहन, फिर उत्सर्जन, ये 4 है आपके चैप्टर में दे रखे, टोटल 8 नंबर के आएंगे, 4 टॉपिक है, 8 नंबर का आपका चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले पोषण की बात करते हैं। पोषण क्या होता है, पोषण का मतलब क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना, निगलना, मुंह में खाया, खाने के बाद क्या होता है, पाचन, पाचन कर लिया, पाचन करने के बाद में क्या होगा उसका अवशोषण, अवशोषण करने के बाद शरीर के जो अन्य भाग है, उसका और अन्य भाग है उसका क्या करेंगे, अनुरक्षण करेंगे, शरीर के लिए एनर्जी प्राप्त करने के लिए, तो अनुरक्षण के लिए उसका कार्य करेंगे, वही क्या कहलाएगा पोषण। परिभाषा के रूप में देखें, देखो भोजन को ग्रहण करना, पोषण क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना, पचे, खा लिया, पचाना, फिर पच गया भोजन तो पचे भोजन का अवशोषण, पच गया तो अवशोषण करना है, और अवशोषण होने के बाद शरीर द्वारा उसका अनुरक्षण में, अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना, जो शरीर के अन्य भाग है वो अनुरक्षण में उसका उपयोग करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, पोषण कहलाता है। पोषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण और विषम पोषण। जीवों के ऊपर आधार पे बांटा गया ना, कौन से जीव करते हैं। स्वपोषण क्या होता है, बता दिया, स्वपोषण वो होता है जिसमें जीव अपने आसपास में जो वातावरण होता है उसमें उपस्थित अजैविक पदार्थ होते हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। अब अजैविक पदार्थ होते हैं CO2, H2, सनलाइट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 यानी पानी हो गया, सनलाइट सूर्य का प्रकाश हो गया, इससे मिलकर अपना भोजन बनाए। कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, पूरी रिएक्शन बनेगी, समीकरण बनेगी, हम नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर होता है विषम पोषण, जैसे पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसमें क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, कहाँ से, अजैविक पदार्थों से, और इसमें स्वयं नहीं बनाएंगे, और स्वयं नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, भूखे तो रहेंगे नहीं, खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए दूसरों पर, बल्कि अन्य जीवों पर यानी दूसरों पर निर्भर करते हैं, विषम पोषण कहलाते हैं। उदाहरण मानव, हम बनाते हैं, खाना बनाते हैं, बाजरे की रोटी बना रहे हैं, गेहूं की बना रहे हैं, तो गेहूं क्या पादप, गेहूं क्या करेगा, अपना भोजन स्वयं बनाएगा, और हम क्या कर रहे हैं, गेहूं को खा रहे हैं, हम तो उस पर निर्भर हो गए। मानव हो गया, अन्य जीव बकरी चराने लेके जा रहे हैं, भैंस है, गाय है, और है, पानी के अंदर जलीय जीव है, दूसरे जीव को खाता है, हरे पौधों को खाता है, तो वो हो गया, ठीक है। इतना ध्यान से देखना है, पढ़ना है, किताब में मिला लेना, देखना, और इसकी PDF आपको पता है हमारे जो हमारा क्या अपना ही जो
टेलीग्राम का जो अपना चैनल है एमजे एजुकेशन सेंटर, उस पर आपको इसका पूरी की पूरी चैप्टर की पीडीएफ ऐसे उतारना चाहो ऐसे उतार सकते हो। नोट्स के रूप में अगर बनाना चाहो ना, वीडियो रहेगा आपके पास, पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से बना सकते हो। ऐसे नहीं बनाना चाह रहे हो, कंप्यूटर से लिखित मिलेगी, कंप्यूटर टिकट था ना, कंप्यूटर टिकट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर एमजे एजुकेशन सेंटर जाना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आराम से इसको नोट्स के रूप में लिखना है, पढ़ना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।